पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति न केवल खुद साधना करे बल्कि दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखाए, हजारों लोगों को दीक्षा दे, लेकिन जब खुद के जीवन में दुख, दर्द और बीमारी का पहाड़ टूटे, तब उसे पता चले कि जो साधना मैं कर रहा हूं वो कुछ भी नहीं है, तो वह क्या करे। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले जगत जी की। जगत जी वर्षों तक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़े रहे। उन्होंने न केवल स्वयं साधना की बल्कि हजारों लोगों को दीक्षा भी दी, लेकिन जब उनका खुद का शरीर बीमारी से टूटने लगा, मन असहनीय पीड़ा से भर गया और हर प्रयास व्यर्थ लगने लगा, तब उन्हें समझ में आया कि मैं जो भक्ति साधना कर रहा हूं वो ठीक नहीं है। लेकिन दर्शकों, आज जगत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मुझे पता चल गया है कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति क्या है। आखिर आज क्यों लोगों को दीक्षा दिलाने वाले जगत जी ने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं जगत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत दास है, गांव बरगाड़ी, जिला फरीदकोट, पंजाब का हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? पहले मैं बिजली बोर्ड में एजेई लगा हुआ था, वहाँ से रिटायर होकर अब घर में ही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 25 जनवरी 2013 को नाम दीक्षा ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? 1 जनवरी 1996 को मैंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से नाम दीक्षा ली और वहाँ से ही मैंने जनवरी 1997 में प्रचार करना शुरू कर दिया और अक्टूबर 1997 में मुझे महाराज आशुतोष जी ने आगे नाम दीक्षा देने की अनुमति दे दी और ऐसे चलते चलते मैंने 2003 में अपनी नौकरी छोड़ दी और आश्रम में समर्पित हो गया। वहाँ प्रचार भी करता था, वहाँ सत्संग करता था और नाम दीक्षा भी देता था। सर आपने बताया कि आप पहले आशुतोष महाराज जी से जुड़े हुए थे। आशुतोष जी महाराज ने आपको नाम दीक्षा देने का आदेश दिया, यानी कहा जाए कि आप एक धर्मगुरु बने हुए थे और आपने लोगों को नाम दीक्षा देना भी शुरू किया हुआ था। सर आपने अपने जीवन काल में कितने लोगों को नाम दीक्षा दी और कितने सत्संग आपने किए? सत्संग तो मैंने इतने सालों में तकरीबन 2000 के करीब कर दी होगी और नाम दीक्षा भी बहुत लोगों को दी, जहाँ जहाँ जाते थे देते थे। सर आप खुद एक धर्मगुरु थे, खुद आप एक संत थे, खुद नाम दीक्षा देते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप क्यों आए और क्यों आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? नहीं, हम संत नहीं थे, हम तो उनके प्रीचर थे, उनकी अनुमति पर ही नाम दीक्षा देते थे। इस पीरियड में मैं बहुत ध्यान साधना करता था, जिसके ज़्यादा बैठने के कारण मेरे पेट के नीचे हिस्से में दर्द हो गया और उसके बारे में मैंने बहुत दवाई ली, एक्सरे कराई, स्कैनिंग कराई, बहुत डॉक्टरों के पास गया, आशुतोष जी से भी विनती की, मगर वो ठीक नहीं हुई। इस कारण मैं फिर सत्संग कम करने लगा और घर में चला गया, वहाँ इलाज भी कराता रहा। एक दिन क्या हुआ कि एक सिख आदमी आया, उसने मुझे रामपाल महाराज जी की एक बुक दी। उस बुक को पढ़ने के बाद मैं रामपाल महाराज जी के सतलोक आश्रम में गया और वहाँ से नाम दीक्षा ले ली। देखिए, आशुतोष महाराज ने आपको नाम दीक्षा देने की आज्ञा दी, आप खुद नाम दीक्षा देते थे, तो फिर आपको उन मंत्रों का लाभ क्यों नहीं मिला? क्यों आपको बीमारियों ने घेरा है? ये बात पहले तो हमें समझ में नहीं आई। जब हम किसी परिचर साथी से जहाँ
महाराज जी से पूछते थे तो कहते थे ये आपके कर्म है, ये तो भोगने पड़ेंगे। और जब मुझे किताब मिली संत रामपाल जी महाराज की, उसको पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि हम तो जो भक्ति कर रहे हैं ये नीचे स्तर की भक्ति है। ब्रह्म तक की बात करते थे वो। हम ग्रंथ को भी पढ़ते थे तो उसमें पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म की बात आती थी। उसके बारे में मुझे ज्ञान पहले नहीं था। जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें पता चला कि ब्रह्म एक नहीं है, जो तीन रंजन ब्रह्म है, परब्रह्म है और एक पूर्ण ब्रह्म है। तब मेरे अंदर ऐसी जिज्ञासा उठी कि मुझे भी पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। और जिस दिन मैं किताब पढ़ ली तो मैं सारी रात रोता रहा कि संसार के सुख भी छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी, और आगे मुझे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान अभी तक मिला नहीं। पता नहीं मेरा जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास सतलोक आश्रम में पहुंचा। वहां जाकर नाम दीक्षा ली। सर, लाखों लोग दिव्य ज्योति संस्थान से जुड़े हैं, आशुतोष जी महाराज को फॉलो करते हैं। आपने खुद बताया कि आप भी आशुतोष जी महाराज को फॉलो करते थे, आप नाम दीक्षा देते थे खुद। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग दिव्य ज्योति संस्थान से जुड़े हुए हैं और वो लोग ये सोच करके नाम दीक्षा लिए हुए हैं कि उनको मोक्ष का मार्ग मिल गया है? आप दिव्य ज्योति संस्थान में खुद एक गुरु के पद पर रहे हैं, आप उस भक्ति से सेटिस्फाई नहीं हैं क्योंकि आप तो खुद नाम दीक्षा देते थे उन लोगों को। सर, हमारा सवाल आपसे ये है कि आखिर वो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, या फिर आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या कहना चाहेंगे? आज संसार में देखा जाए तो जो भी जहाँ भी जाता है उसको ही बड़ा मान रहा है, उसके आगे जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। उनको समझाएंगे, बताएंगे तो भी जल्दी से वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं उन मेरे भाइयों को बेनती करूंगा कि वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन जो चैनल पर आते हैं वो सुने, निष्पक्ष होकर सुने, और उनके द्वारा रचित धार्मिक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उनको पढ़ें। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें और पढ़ने के बाद मेरी तरह निर्णय लें कि आपने ब्रह्म तक की भक्ति करनी है या पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के पास जाकर सदा के लिए मोक्ष कराना है। पढ़ने के बाद, ज्ञान को जानने के बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर इस ज्ञान को प्राप्त करें। सर, बड़ी विचित्र बात है कि इतना बड़ा पंथ दिव्य ज्योति संस्थान वो लोगों को ऐसी भक्ति बता रहा है जो पूर्ण नहीं है, और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने कुछ ही साल में सतलोक आश्रम में एक अद्भुत भक्ति साधना प्रदान करनी शुरू की है, लोगों को दुखों से निजात भी दिला रहे हैं। सर, लोग कैसे समझेंगे कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की वेशभूषा को देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो पूर्ण संत हैं। जैसे कि दिव्य ज्योति संस्थान में उनके जो परिचर हैं आशुतोष जी महाराज जी जो थे, उनकी जैसी वेशभूषा थी, उनको देखकर लगता था कि वो संत हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि आप लोग बता रहे हैं कि सही है, लेकिन उनको देखकर ये नहीं लगता कि वो एक संत हैं। क्या कहना चाहेंगे? वेशभूषा का होना एक संत को प्रमाणित करता है या नहीं? क्या पूर्ण संत को प्रभाषित करने के लिए क्या विशेष वेशभूषा का होना जरूरी है? महापुरुष कहते हैं, वेश पेश मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। संत की पहचान वेश से नहीं होती, वेशभूषा तो कोई भी बना सकता है। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज जी की पहचान करनी है तो उसकी पहचान ज्ञान से हो गई। जो उनका ज्ञान है, वो उनके ज्ञान की जो विधि है, जो तरीका है, वो हमारे चारों वेदों के अनुसार है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार है, बाकी धर्म ग्रंथों के अनुसार है। जो संत हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई विधि विधान के मुताबिक, विधान के अनुसार पूरा ज्ञान देता है, वह संत है। कोई वेशभूषा संत नहीं है, कोई चोला संत नहीं है, कोई उनका रहन सहन संत नहीं है। संत की पहचान उनके ज्ञान से होती है। सर, आप खुद दिव्य ज्योति संस्थान में परिचर रहे हैं, आपको इतनी सारी बीमारियों ने घेरा, आपने आशुतोष जी महाराज से पर्सनली जाकर के मुलाकात की, दुखों के बारे में आपने बताया, फिर भी आपको निजात नहीं मिली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको उन दुखों से निजात मिल गई, छुटकारा मिल गया? मेरा जो पेट दर्द था, मुझे नहीं पता था कि गुरु जी से प्रार्थना करनी है।
संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करनी है। मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं की। और जब मैं बाहर आया तो मुझे एक लिखा मिला शंका समाधान। वहाँ आया तो वहाँ आकर मैंने बताया कि मेरे पेट दर्द है। तो शंका समाधान में कहते जा, आप इस दरबार में आ गए हो, पेट दर्द अब तो रहेगा नहीं। उस दिन के बाद आज तक मेरे कोई पेट दर्द नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ तो अनेकों मिले हैं, मगर मैं एक दो ही बयान कर पाऊंगा, समा इजाज़त नहीं दे रहा है। मेरी भक्तमती है, उसके गले में इतनी बड़ी गांठ थी। हमने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा। वो कहती मैं ऑपरेशन तो कराऊंगी नहीं। फिर मैं गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए, वहाँ प्रार्थना की, गुरुजी ये इतनी बड़ी गांठ है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराओ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, ये ठीक हो जाएगी। वो 15 दिन के बाद ही ठीक हो गई। और उसके बाद मेरे काला मोतिया था, 2011 में हुआ था। डॉक्टर ने बता दिया था कि ये मौत तक दवाई लेनी पड़ेगी, ये बीच में छोड़ेगा निगाह चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी, इसलिए मरण तक की दवाई चलेगी, इसका और कोई इलाज नहीं है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे काला मोतिया है। तो गुरुजी कहते बेटा दवाई ले ले, ठीक हो जाएगा। मैंने दवाई लेता रहा और थोड़ा समय बीत गया तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन सिर में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर ने चेक किया, वो कहता अपनी आँखों की दृष्टि चेक कराओ। आँखों की दृष्टि चेक कराई, मैं वही पर्ची लेकर गया तो डॉक्टर ने चेक करके कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको काला मोतिया है। कहता मैं एक चेक करता हूँ। जब उसने मेरे दवाई पा के चेक किया तो उसने कहा कि 2 टेस्ट और करेंगे जो बठिंडा से होंगे। मैं कहता हूँ कि 99% काला मोतिया नहीं है। तो जब मैं बाहर आया तो मुझे बाहर दिखाई नहीं देता था। मैं डॉक्टर के पास फिर गया तो डॉक्टर कहने लगा कि ये दवाई का 7 घंटे असर रहेगा, धूप में जाओगे दिखाई नहीं देगा, गांव जाना है तो किसी को बुला लो। मैं फिर वापस आया, मैं सोचता था किसको बुलाऊं। इतने में एक लड़का जो 12, 13, 14 साल का होगा, वो मेरे मोटरसाइकिल पर आके बैठ गया। कहने लगा अंकल कहाँ जाना है? बरगाड़ी जाना है। मैंने कहा हाँ बरगाड़ी जाना है। आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है? वो कहता हाँ बैठो। मैं उनके पीछे बैठ गया और एक 8-7 साल का लड़का मेरे पीछे और बैठ गया। मैंने आंखें बंद कर ली। बंद करने के बाद 10-12 किलोमीटर मेरा गांव है, वो मेरे घर के तकरीबन 200 मीटर पीछे, मेरा घर खेतों में है, 200 मीटर पीछे मोटरसाइकिल जब बंद हुआ तो मैंने आंखें खोली, देखा तो वहाँ कोई लड़का नहीं था। मैं तो हैरान हो गया कि कौन था जो मुझे छोड़ने आया और कहाँ चला गया। मैं घर गया तो बस रो ही सकता था। और मुझे कौन छोड़ने वाला था? संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना वेश बदल के मुझे वहाँ छोड़ने आए। उनके क्या क्या मैं देन दे सकता हूँ? मैं तो कमीना हूँ, कुत्ता हूँ। उसके जो एहसान है उनका मैं कुछ दे नहीं सकता है। सर देखिए, बड़ी विचित्र बात यह भी है कि हमें खुशी भी हो रही है और इस बात को लेकर के हम हैरान भी हैं कि आप जैसे नेक इंसान भी हैं जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे, आप सत्संग करते थे, नाम दीक्षा देते थे, उसके बाद भी आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनकर के उन्हें अपना गुरु बना लिया। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से प्रभावित होकर के आपने विचार किया कि हम समाज को सही दिशा नहीं दे रहे हैं और आपने उस गलती को माना और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। सर आप उन साधु संतों को, धर्म गुरुओं को क्या कहना चाहेंगे जो लाखों लोगों का मार्गदर्शन करने का दावा करते हैं और उन्हें गलत भक्ति साधना प्रदान करके उनका जीवन नष्ट कर रहे हैं? जो साधु संत समाज को ये सेध दे रहे हैं, ये तो लालच करके दे रहे हैं, फिर तो बात ही और है। ये उनके मन में है कि हमने समाज का सुधार करना है, हमने समाज को मुक्ति देनी है,
तो मैं उन सब से प्रार्थना करूँगा कि मान अहंकार छोड़कर वो इस ज्ञान को अच्छी तरह पढ़ें, जानें और फिर इस नाम को प्राप्त करें। इस पूर्ण नाम को प्राप्त करने के बाद आपको कितनी अच्छी पदवी मिलेगी। आप सदा के लिए सतलोक चले जाओगे। मगर ये इस झूठ के सहारे रहेंगे। कुछ दिन की मान वडाई है, इस मान वडाई के कारण हमारा जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए ये मान वडाई को छोड़कर इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करें। इसमें कोई बड़े छोटे की बात नहीं होती। जो वस्तु की हमें जरूरत है, महापुरुष कहते प्राणी तू आया लाहा लैन, लग्गा कित कफकड़े सब मुक्ति चली रहन। इस संसार ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਸਦਾ ਲਈ ਸਤਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी भक्त समाज को मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आप अपने मन से पहले जहाँ आप जुड़े हैं वो बात निकाल दें कि ये बड़ा है, इससे बड़ा और कोई नहीं है, और जानने की कोशिश करें। संत रामपाल महाराज जी के जहाँ सत्संग सुने, सत्संग सुनने के बाद उसको पूरी तरह जान लें कि पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान क्या है। उसके बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर ये ज्ञान प्राप्त करें और मुक्ति को प्राप्त करें। जहाँ गया हुआ मनुष्य दोबारा इस संसार में नहीं आता, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। खूब दूर कर देगा, वो बालक नहीं है। उसकी महिमा करो, उसका गुणगान करते रहो। आगे देखो 58 पढ़ दी, अब 59 में, अब 59 नंबर हम पढ़ेंगे, 58 पूरी होगी। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है। फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। ये देखो 59 नंबर आयत है, ये है खबीरन भी ही खबीरन, अरमानो, अरमानो माने दयालु, और वो कबीर। इन्होंने इसका अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह बड़ा। यहाँ लिखना था वो अल्लाह कबीर है। 59वां पढ़ रहे, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह कबीर, ये लिखना था। दयालु है, रहमान है, तो उसकी खबर, उस कबीर नामक अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत इल्म वाले से पूछ देखो। इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर क्या सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है। पवित्र बाइबल में कहा है कि भगवान ने अपने रूप जैसे ही मनुष्यों को नर नारी करके उत्पन्न किया और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। तो कुरान शरीफ ने भी यह सिद्ध कर दिया, उसका नाम बता दिया कि वो अल्लाह कबीर है और वो ही सब दुखों को दूर करने वाला, सबका पाप नाशक रू अविनाशी परमात्मा है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपनी स्पष्ट कर रहा है कि उसके बारे में तो जानता नहीं। उसकी जानकारी, कबीर नामक अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर से पूछो, तत्वदर्शी संत के पास जाओ। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। और यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता कि अर्जुन, तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस परमात्म तत्व ज्ञान को समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और फिर कहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो दोनों पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता और पवित्र कुरान शरीफ, ये दोनों का ज्ञानदाता एक ही है और वो किसी अन्य परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है।
जिसके बारे में ये स्वयं भी अल्पज्ञ है, ज्ञान नहीं। तो इसी से होगा कि दोनों ग्रंथ एक ही अल्लाह के दिए हुए हैं और वो किसी अन्य भगवान की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, उसी से पूर्ण लाभ जीव को प्राप्त होगा। उसका ज्ञान इस दास को है, ये हो तत्वदर्शी संत। अब चाहे सारा विश्व आ जाइयो। अब क्या है, जैसे पवित्र बाइबल में ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने किसी भी प्राणी को मांस खाने का आदेश नहीं दे रखा। पवित्र बाइबल में आगे कहीं मांस खाने का यदि कोई प्रावधान है तो उस अल्लाह का नहीं है, वो किसी अन्य इस काल का आदेश हो सकता है, इसके फरिश्तों का हो सकता है, लेकिन वो हमें मान्य नहीं। और उसको अगर हमने मान लिया उनके इस भगवान के छोड़कर अन्य का आदेश, तो ऐसी दशा होगी हमारी जैसे एक थानेदार दरोगा का एसएचओ का मित्र कोई व्यक्ति था, उसके साथ कोई पड़ोसी ने झगड़ा कर दिया और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा पड़ोसी साथ के मकान वाला मुझे परेशान करता है, मैं क्या करूं, कुछ इलाज करो। एसएचओ ने कहा कि तू मार उसका लठ, माप देख लूंगा। एसएचओ अधिकारी के कहने से उसके साथी ने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मारा, सिर में लागते मर गया। अब वही एसएचओ वहां का प्रभारी था, उसको पकड़ के लाया अपने मित्र को और उसको सजाए मौत होगी। क्यों? क्योंकि राजा का विधान है कि जो किसी की मृत्यु करेगा, हत्या करेगा, उसको फांसी की सजा होगी, मौत की सजा मौत होगी। तो उस व्यक्ति ने एक अधिकारी के कहने से राजा का संविधान तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया, जिसके कारण उसने सजाए मौत प्राप्त की, दंडित हुआ। तो इसी प्रकार यदि हम उस अल्लाह की जो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रच कर सतलोक में जा बैठा, तख्त पर विराजमान हुआ, उसने जो आदेश दिया है उसका उल्लंघन हम किसी अन्य फरिश्ते या किसी देव के कहने से, पितर के कहने से, और हम उसका विधान तोड़ देंगे, मांस खा लेंगे, तो हम दंडित होंगे। तो इसी गलती हम नहीं करेंगे। इति सिद्धम। अब इसमें क्या बताया है? अब यहां तक तो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रचकर 7 दिन में तख्त पर जा बैठा, इन दोनों पवित्र सदग्रंथों के आधार से। अब क्या है कि ज्ञान वही है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। अब इसमें आगे क्या लिखा है कि फिर इस काल ने बागडोर संभाल ली, एक आदम नाम का व्यक्ति उत्पन्न किया, फिर उसकी पत्नी हव्वा बनाई, उन दोनों को एक वाटिका में छोड़ दिया और उनको हिदायत दे दी कि इस वाटिका के बीचों बीच जो फल लगे हैं पेड़ों के, इनको ना खाना, नहीं तो मर जाओगे। तो वो वहां रहने लगे। कहते भगवान ने ये अन्य जीव जंतु भी उत्पन्न कर दिए इस काल ने, फिर जैसे भी। तो उनमें कहते सर्प बड़ा धूर्त था, उसने उन आदम और हव्वा से कहा कि तुम ये बीच वाले पेड़ों के फल क्यों नहीं खा रहे हो। और वो नंगे फिरे थे, उनको कोई अपने तन की सोधी नहीं थी, उनको इतना अचेत सा बना रखा था। तो उन्होंने सर्प से कहा कि हमारे को भगवान ने मना किया है कि इसको खाओगे तो मर जाओगे। सर्प बोला ऐसा नहीं है, अल्लाह तुम्हें झूठ बहका रहा है, इसके खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, इसलिए मना कर दिया, कहीं तुम इसको खाकर और अल्लाह के जैसा ज्ञान ना हो जाए तुम्हें, वो तुम्हें मूर्ख बनाकर रखना चाहता है। तो उस औरत ने फल तोड़ दिया, आप भी खा लिया, अपने पति से भी खवा दिया। तो उन्होंने चेतना होगी, उनका नशा सा उतर गया, उन्होंने देखा तुम नंगे हो, तो उन्होंने वह अंजीर के पत्ते चौड़े चौड़े होकर उनका एक लंगोट बना लिया, आपस में अपने गुप्तांग ढक लिए। कहते हैं शाम के समय भगवान, पवित्र बाइबल का बता रहा हूँ, डिट्टो कॉपी आपको एक सिंपल लैंग्वेज में। शाम के समय भगवान वाटिका में टहलने के लिए आया और वो दोनों आवाज सुनकर छुप गए। भगवान ने आवाज लगाई कि आदम हवा तुम कहाँ हो। उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं
आपको देखकर हमें शर्म आ रही है, हम छुप गए हैं। तो भगवान आया उनके पास और उनसे कहा कि क्या तुमने ये बीच वाले पेड़ के फल खा लिए? कहा। किसने बताया? कि सर्प ने बता दिया। भगवान घना नाराज होया और फिर भगवान ने उनके कपड़े बनवाए, अंगरखे चमड़े के सारे कपड़े बनवाए। और ने सोचा मन में कि ये मनुष्य इस बीच वाले भले बुरे का ज्ञान कराने वाले फल को खाके हम में से एक के बराबर हो गया। इससे सिद्ध हो गया कि ये जिनको ये पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति भगवान मानते हैं वो एक से अधिक हैं। वो ये तीनों देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये समझ नहीं पा रहे, ये दिखाता हूं आपको, प्रमाणित करता हूं। ये देखिएगा, ये काल के पुत्र हैं। ये पवित्र बाइबल हम आपको पढ़ा रहे हैं। कुरान शरीफ हमने रख दी, अब हम ये पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल। ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MD, संयुक्त समाज ऐसे सारा तुम पढ़ लो अच्छी तरह, USA से छपा है। इसके हम यहाँ तक पढ़ लिया हमने उत्पत्ति का, हमने उत्पत्ति के यहाँ तक पढ़ लिया। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। फिर 7वें दिन परमेश्वर ने जो काम करता था उससे 7वें दिन विश्राम किया और अपने किए हुए काम से उसने 7वें दिन विश्राम किया। यानी 7वें दिन आपने ये भी पढ़ लिया पवित्र कुरान शरीफ में तख्त पर जा बैठा, ठीक है। इसके बाद ये देखो, अब हम 8 पृष्ठ पर आ गए उत्पत्ति ग्रंथ के। इसमें 7 नंबर, योहा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिसे उसने रचाता रख दिया। और योहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया, ठीक। तब योहा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा, वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, ठीक है। योहा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है इसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब ये 8 पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, 18 नंबर। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसलिए इसका एक सहायक बनाऊंगा। तब योहा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया, अचेत कर दिया, उसकी हड्डियों को में से वो अगवा बना दी। योहा परमेश्वर ने पसली जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसी को आदम के पास ले गया। आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकल गई है। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं था। अब 9 पृष्ठ पर देखो, अब हम यहाँ आगे, मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें से सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, झूठ नहीं मरोगे, तुम खाओ इसको, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भावु है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है
तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी उसने खिलाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। ये यूहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था बता, निराकार फिर फरेगा क्यों करे वाटिका में, फॉर्मलेस बतावे। अरे परमात्मा कहते मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे इनका फिरा मोतिया बंदरे। यूहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यूहा परमेश्वर से छिप गए। तब यूहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुम्हें बताया तू नंगा है? कति अज्ञानी, तेरे को किसने बता दिया तू नंगा है? देखो भगवान कह रहे हैं, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यूहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब डरते कहें बेचारे। अब हम आगे 10 पृष्ठ पे 9 पढ़ लिया। अब देखिए, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि उसने जितने मनुष्य जीवित हैं उन सभी की आदि माता हुई। अब यूहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। बता, वो निराकार क्यों कर गेल के लांडेगा, कैसे घूमेगा? उसके कपड़े ले बनवा के और पराई उनता ही। देखो, फिर यूहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखो कमाल की बात है, हम में से एक के समान हो गया। इसलिए अब ऐसा न हो कि यह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। अपना आत्माओं, ये है निष्कर्ष इन सदग्रंथों का। अब जिसको ये अपना भगवान मानने हैं, कौन? ईसाई धर्म वाले। और जिसने आदम के साथ ये वार्ता करी, वो नो कह रहा है कि ये इन यो भले बुरे के ज्ञान वाला फल खा लिया और ये इसने ज्ञान हो गया, कहीं ऐसा ना हो इसको खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब है ईसाई धर्म के भगवान भी एक से अधिक है। अंडरस्टूड? फिर देख लो, उत्पत्ति ग्रंथ है, इसके 10 नंबर पृष्ठ पर ये 3 का 22 है। फिर यूहा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। ठीक है, इसी से हो गया कि एक से अधिक हुए इनके भगवान। अब देखिएगा, ये उत्पत्ति ग्रंथ है, प्रश्न नंबर हम 23 पा गए और इसकी 17वीं आयत का। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। तब यूहा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिवान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब ठीक हो गया, सामने दिख है, अब सामने आ गया और दर्शन दिए और फिर नो के गौदीज फॉर्मलेस तरह के जो आगे दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा 24 पृष्ठ पे यही उत्पत्ति ग्रंथ है, ये जेनेसिस बोल रहे इसको। इसके 3 अतिथि 18। अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यूहा ने उसे दर्शन दिए, भगवान ने, ये यूहा कहें परमात्मा ने। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य रूप धार के वहां खड़े हो गया के। देखो, जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा
और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने हाथ पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, और मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे। उन्होंने कहा, तू जैसा कहता है वैसा ही कर। ठीक है। अब ये 3 हो गए और साकार हो गए। और फिर आगे कहता, देखो प्रश्न नंबर 25 पर, सांझ को वे 2 दूत सोदाम के पास आए। उनमें से एक तो टल गया, 2 वो चले गए सोदाम के पास, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक कर दंडवत कर रहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। अपने आत्माओं, ये है सच्चाई। और ये तत्वदर्शी संत के बिना, कहते हैं, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब आपने पवित्र कबीर सागर देख लिया, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ स्पष्ट कर रहे हैं, परमात्मा सह शरीर है, नर आकार है, और उसका नाम कबीर है। अब पवित्र वेदों में और आपको प्रमाणित करते हैं। इन वेदों के विद्वान माने जाने वाले जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, आचार्य शंकराचार्य हुए हैं, या ये जितने कबीरपंथी नकली, ये सभी लोग है परमात्मा निराकार। और वेदों को सतमानीय, वेदों को आधार मान के ज्ञान देते और भगवान को निराकार बताते। एक महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक ने वर्तमान में इन वेदों का ठेका ले रखा था कि जो ज्ञान महर्षि दयानंद को है, विश्व में किसी को नहीं, ये वेदों के सही ज्ञाता है। और महर्षि दयानंद वेदों का कख भी पता नहीं था, वो निराकार बताओ भगवान को। और वेद क्या कह रहे हैं, इन्हीं के अनुयायियों के, और महर्षि दयानंद का क्या अनुवाद है, तुम बताओ। इन अंग्रेजा की यह समझ में ना आई, तुम कह क्या रहे और वेद क्या बता रहे हैं। अगर ये दास अनुवाद करता तो ये आगे नहीं आने देते। नो कहे अनुवाद रामपाल के जाना संस्कृत ने उठ पटांग कर रखी है, और इन अंग्रेजों द्वारा, इन इंजीनियरों द्वारा करा रखा अनुवाद परमात्मा ने इनके कर कमलों से। और इन सब से लिखवा रखा सच्चाई, इन्हें खुद पता नहीं इसमें क्या लिखा है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, और दिखत के तैन तस्मीन के फिरा मोती अब अंधरे। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसके अंदर दिखाते आपको। और ये किसका अनुवाद है, महर्षि दयानंद, इन आर्य समाजियों का, महर्षि दयानंद के अनुयायियों का। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छपा है। अनुवाद करता मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसको आपका दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें वही प्रमाण जो का त्यों, वही प्रमाण जो कबीर सागर में धर्मदास जी ने बताया आंखों देख के, वो ज्यों का जो प्रमाण आपको इन पवित्र वेदों में मिलेगा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। यहाँ है ये कबीर शब्द, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, वह को हम वह बोलते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ
उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा देखे। इन्होंने इस कबीर का इन्होंने ऐसे संधि छेद करके अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ। या लिखना था वो कबीर देव वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छे श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। अपनात्मा इन्होंने यहां कबीर का अपसर्ग लगा के कवि ही बना दिया, अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। देखो ये कबीर अतो, इसका इन्होंने ये संधि छेद कर दिया। इसका अर्थ यहां लिखना था कबीर देव। बुद्धिमता ये थी, जैसे उदाहरण के लिए ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, इसका ऊपर रह लगा है, इसको संधि छेद करेंगे इस रह को यहां लगा सकते हैं, दो अपसर्ग। जहां भी इस यजुर्वेद नामक ग्रंथ की महिमा होगी और वहां केवल यजु भी लिखा हो तो उसका अंडरस्टूड अनुवाद करता ने लिखना पड़ेगा यजुर्वेद। वो बुद्धिमान है अगर ऐसा लिखता है, इसका अर्थ कर दे यजु का, तो जिसकी महिमा बताई जा रही हो तो फिर उसका ज्ञान कैसे होगा, वो क्या चीज है, कोई पुस्तक है या कोई और वस्तु है। देखिएगा ये यजुर्वेद ये प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। इसके अनुवाद करता महर्षि दानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजु शब्द है, यजुर्वेद की महिमा है। यू है 63वां अध्याय 36वां अध्याय। इसका प्रथम ही मंत्र है, इसमें लिखा रेचम वाचम परपदे मनो यजु यजुहु परपदे। यहां देखो इसका अनुवाद यहां किया महर्षि दानंद ने। यहां लिखा कि ये यजु का अर्थ इसने यजुर्वेद करना पड़ा, ओनली यजु लिखा मूल पाठ में, तो बिल्कुल ठीक किया। और यहां अगर कर देता इसका अर्थ तो कैसे पता लगता है महिमा यजुर्वेद की है किसी और की। तो ऐसे ही समझो पुण्यात्माओं, जहां पर परमात्मा की महिमा चल रही है, उसकी महिमा गाई जा रही है, और वहां ये कवि शब्द है तो कबीर देव लिखना पड़ेगा। और जहां पर कोई कविता के बारे में है तो वह अंडरस्टूड है काव्यकार, उसका अलग अर्थ किया जा सकता। सर्वज्ञ तो हो ही नहीं सकता, कवि कोई सर्वज्ञ हुआ आज तक, इन मारा के सट्टे। अब आपको दिखाते हैं हम फिर ये ऋग्वेद पर आगे यजुर्वेद रख दिया। अब हम यहां आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 26 है, हम फिर पढ़ने इसका। कहते हैं यज्ञ करने वाले यजमानों यानी साधना करने वाले साधकों, भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान यानी तेजो में शरीर युक्त परमात्मा कबीर देव। यहां लिखना चाहिए हमने कबीर देव, बस हम कबीर साहब बोल रहे हैं, ये कबीर देव लिख दें, ये व्याकरण के ज्ञाता कबीर देव लिख देते, हम उसको कबीर देव बोला। हाँ, कबीर देव माने परमेश्वर, कबीर साहब कह जम, भाषा भिन्न है, बाकी उसी महिमा की, उसी परमात्मा की महिमा चारों वेद बता रहे हैं। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि उस परमात्मा की सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, उन तो पूछ ले।
वेद ज्ञान दाता भी वही है जो गीता ज्ञान दाता है, और वही कुरान शरीफ ज्ञान दाता है। तो ये कहता है कि उनसे पूछो। तो यहाँ पर जो परमात्मा कहते हैं कि जो वेदों में ज्ञान है वो तो मेरे बारे में है, लेकिन मेरे पाने की विधि को ना, क्योंकि ये वेदों में केवल एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। 40 में जाके फिर 17वें श्लोक में कहा कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, और मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। तो वेदों से इन ऋषियों ने ज्ञान तत्वानी तत्वदर्शी संत मिला नहीं, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान कर रगड़ा लाना शुरू कर दिया। ये तो काल का जाप है ब्रह्म का, इसे जन्म मरण छूटे नहीं, तो वो परमात्मा नहीं मिल सकता इन वेदों में वर्णित विधि से। तो कबीर साहब कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, वो कौन सा वेद है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख से स्वयं आकर के ज्ञान बोला है, वो तत्व ज्ञान है, और उसको मैं नहीं जानता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उसकी सेवा करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का उपदेश करेंगे, परम तत्व का। तो इसलिए कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, अभी तक वेद भी पढ़े थे। अब फिर क्या बताते कबीर साहब के जोन वेद से मैं मिलूं, ओ है तत्व ज्ञान, वो वेद जो भगवान ने स्वयं आकर बोला, और इस दास के सामने उसने खोला, अरे बाप के सामने दास ने ढूंढा ठा दिया, और आप भर लो इसके हैं अपने भंडार परमात्मा की तरफ से। तो यहाँ कहते हैं कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है। तो ये प्रकट हो रहा है कि कबीर है वो परमात्मा जो अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का बना के, जैसे आप जी ने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी ने जब नीचे से कबीर साहब आए हुए थे जिंदा महात्मा के रूप में, एक सिंपल मैन जैसा बॉडी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में तमाम भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी वह बुराइयों को छोड़ नहीं पाता। इसका मुख्य कारण यह है कि उसे सच्चे गुरु की शरण प्राप्त नहीं होती। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी अलवर राजस्थान के रहने वाले राम अवतार मीणा जी की। राम अवतार जी अनेकों परेशानियों से जूझ रहे थे। इन्हें नशे की लत थी, जिससे ये शारीरिक रूप से भी बीमार रहते थे और मानसिक रूप से भी पीड़ित रहते थे। राम अवतार जी की पत्नी को गंभीर नेत्र रोग था और प्रेत बाधा भी थी। इसको ठीक करवाने के लिए इन्होंने तमाम उपाय किए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, आज राम अवतार जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। दर्शकों, आखिर राम अवतार जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर राम अवतार जी ने अपनी सभी भक्ति साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया, और क्या उस भक्ति साधना को अपनाने के बाद इनकी सभी परेशानियां दूर हो गईं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं राम अवतार जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? राम अवतार मीणा। राम अवतार जी कहाँ से आए आप? वैसे मैं रहने वाला अलवर जिले से हूँ, ग्राम दलालपुरा, राजगढ़ तहसील है। क्या करते हैं जी आप? मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पूर्व जो अपने घरेलू जो भी साधनाएं थी, जैसे पीर की पूजा और वगैरह वगैरह, यही करते थे और कुछ नहीं करते थे, विशेष कुछ नहीं थी। सर, जब आप भक्ति साधना कर रहे थे, पूजाएं कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? इसके पीछे कारण है जी, जैसे कि मेरे तकलीफ थी, सुई सी चुभन होती थी मेरे शरीर में, किसी ने मेरे मूठ दुआ दी थी, तो उसके प्रति मेरे को हमारे यहाँ हवलदार जी थे, उन्होंने मेरे से पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी।
उन्होंने कहा था तू वहाँ चला जा संत रामपाल जी महाराज के पास आश्रम में, उनसे नाम दीक्षा ले लो, उसके बाद आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। कर मेरे बच्चे को भी नक्सूरी आती थी, वो वहाँ जाने के बाद ठीक हो गई थी। कब नाम लिया था आपने? 2013 में। फिर उसके बाद मैं यहाँ से चला गया उनके साथ ही, और मैं नशा करता था, बीड़ी पीता था, शराब पीता था, मांस भी खाता था, सब कुछ करता था। इतना नीच प्राणी था मैं, दूसरे जीव की हत्या करवा के भी खा जाता था। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ पर गए थे हम नाम दीक्षा लेने के लिए आश्रम में। तो वहाँ पर जैसे ही फॉर्म भरवाया, रात को गए थे, तो रात को मैं खाना खा के वापस बाहर आ गया था, क्योंकि मेरे को बीड़ी की तलब थी, बीड़ी पी थी बाहर आके मैंने आश्रम से। सुबह फिर गया था तो मैं मुँह भी नहीं धोया, सीधा गया और फॉर्म भरा के मैंने मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। अगर ये नियम है, नियमों का पालन सब होता रहेगा, क्योंकि जब अपन को अपने प्राण निकलते हैं ना, तो अपने प्राण बचाने की पहले सोचते हैं। तो मैंने कि कुछ भी हो, कुछ भी नियम मैं पालन कर लूँगा, लेकिन मेरे को एक बार नाम दीक्षा दुआओ। सर आपको ऐसा क्यों लगा, जो आपको समस्या थी, जो आपके शरीर में चुभन होती थी, कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाएगी? वो हवलदार जी का बच्चा भी तो था, उनका नक्सूरी आती थी, उनका भी ठीक हो गया था। उन्होंने कहा कि मेरे भी दिक्कत थी, मैंने खूब इलाज करा लिया, नहीं पार पड़ी, इनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई, तू भी वहाँ चला जा, तेरा इलाज हो जाएगा। सर बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी हैं कि वो ये कहते हैं कि हमको लगता है कि उनकी भक्ति सही है, हमने इसलिए उनसे नाम दीक्षा ली, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके जो दोस्त थे, उनके जो बेटे थे, उनको लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, इसलिए आपने नाम दीक्षा ली। क्या ज्ञान भी पहले आपने समझा था, या फिर केवल अपना जो रोग था उसको ठीक करवाने के लिए ही आपने नाम दीक्षा ली? पहले तो रोग ठीक कराने के लिए लिया था जी, ज्ञान में जानता ही नहीं था शास्त्र क्या होते हैं क्या नहीं होते। लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में पता चला कि शास्त्रों के अनुसार सतभक्ति संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। अच्छा सर, आपने बड़ी बेबाकी से इस सवाल का जवाब दिया कि आपने कोई ज्ञान नहीं समझा था, केवल अपनी शारीरिक समस्या के समाधान के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जैसे मैं लेने के लिए गया था, तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद देते ही मेरा ऐसा हुआ कि कोई चीज़ मेरे शरीर के अंदर से बाहर निकली है। और उसके बाद जब मैं वो भक्ति करने लग गया, तो मेरे पत्नी है, इनके आंखों में सफ़ेदी आ जाती थी चुभन होके। जैसे रात को चुभन होनी चालू हो गई तो सुबह तक आंख सफ़ेद मिलेगी, और वो लंबे पीरियड तक ठीक नहीं होती थी, क्योंकि प्रेत बाधा थी इनको, उसकी वजह से आंखें खराब हो जाती थी। तो मेरी नाम दीक्षा लेने की वजह से इनकी वो आंखें ठीक हो गई, इनकी आंखें ठीक हो गई। तो इनसे भी फिर मैंने कहा कि आप भी सतगुरु महाराज से नाम दीक्षा ले लो। तो फिर इन्होंने भी एग्री हो गए और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। इनको दिखना बंद हो गया? बिल्कुल, मतलब 30-40% दिखता था। सर इनसे बातचीत कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हो जी। क्या नाम है आपका? कलावती देवी। क्या आपके जो पति बता रहे हैं आपको जो समस्या थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ठीक हुई है? हाँ जी ठीक है। क्या कम दिखता था आपको पहले? हाँ, जब मैं कम देखता था, मैंने शाम के टाइम होता था, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, दिन में तो मैंने दिखाई देता है, आँखों में और पानी आता, चिपका मारता, मैं सारे दिन रात रोती थी। अब आप बिल्कुल सही हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और तो जी जैसे अब सुधर गए हम। एक तो नशा करते थे सारी, वो तो बता दिया आपको पहले, सब कुछ छूट चुकी है। और अब हम सतभक्ति करते हैं। अब और जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी हैं, वो तो अब उनके तो वही सिस्टम चलता है, आओ किसी कार खाओ। लेकिन मेरा जी नहीं मानता, मैं किसी की चाय तक नहीं पीता जी। अब इससे ज़्यादा तो और एक इंसान में क्या सुधार हो सकता है? सर देखिए, ये एक पर्सनल सवाल है, पता नहीं टीवी चैनल पर आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे या नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है वो रिश्वत नहीं लेता है, चोरी नहीं करता है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप रिश्वत नहीं लेते हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, क्योंकि उनके अनुयायी न तो रिश्वत लेते हैं न नशा करते हैं? हाँ जी 100% जी। मैं किसी की चाय तक नहीं पीता। जैसे कोई कहता है वहाँ पर, अब भैया हमारी चाय पी लो, हम चाय लेके आए, मैं कह देता हूँ मैं चाय पीता ही नहीं वहाँ। सर इस बात पे विश्वास करना इसलिए मुश्किल है कि जिस तरह से हम देखते हैं, अपने आप में विश्वास करना मुश्किल है कि आप कोई रिश्वत नहीं लेते हैं या कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो समाज के लिए गलत है। इसके पीछे सर ये कारण है कि जैसे मान लो आपको पता लग जाता है कि इस तार के अंदर करंट आ रहा है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। अनजान पड़े में जिसको ज्ञान नहीं है वो हाथ लगा देगा। अब मुझे पता है कि इसका क्या कारण है, क्योंकि जैसे हम किसी से भी रिश्वत लेते हैं तो हमें उसका अगला जन्म में कर्जा एज इट इज चुकाना पड़ेगा। ये हमें ज्ञान हो चुका है। हम क्यों कर्जा आगे ले, क्यों हम एडवांस के लिए हमारे लिए खाई खो दें, क्यों हम मरने का काम करें? जो अगले जन्म में उसके दर पर चाहे कुत्ता बनो चाहे पशु बनो, उसका हमें कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो हम कर्जा लें क्यों? जो उसका हम चुकाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के मना कर देते हैं ना अगले को।
सर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक संत के विचारों से प्रभावित होकर के आप कोई रिश्वत नहीं लेते हैं, कोई चोरी नहीं करते हैं, किसी प्रकार का आप नशा नहीं करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे? सर ये ज्ञान ही ऐसा है जिसको ज्ञान समझ में आ गया कि ओरिजिनलिटी में ज्ञान क्या है, हमें क्या भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जन्म हमें किस कारण से मिला हुआ है। परिवार तो हमें 84 की योनियों में भी मिल जाता है, समाज भी मिलता है वहां पर भी, लेकिन जो मनुष्य जन्म हमें मिला है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो नाम दीक्षा दिया है पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके यहाँ से मोक्ष कराने के लिए, वो सत भक्ति इन्होंने दी है। और इस ज्ञान को जो समझ जाएगा वो अपने आप, मैं गारंटी से आपको दे देता हूँ लिख करके, कि वो नशा नहीं करेगा और ना कोई भ्रष्टाचार करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो आदमी अपराध करने का उसका जी नहीं करेगा। सर अगर पुलिस विभाग में आप जैसे लोग हो जाएं और रिश्वत को इतनी घृणा से देखने लग जाएं तो समाज की जो आदि समस्याएं हैं वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी? आदि नहीं जी, 80% समस्या समाधान हो जाएगा। एक तो अगले का काम करते हैं अपने, तो साफ नियत से करेंगे, ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमें इसका आगे सजा मिलेगी। यहाँ तो हम बच जाएंगे लेकिन परमात्मा के दरबार में जरूर मिलेगी। तो वो कर ही नहीं सकता। जिसको पता लग गया कि ये करने से हमारा ये नुकसान होगा, वो आदमी कभी अपना नुकसान नहीं कर सकता। समझदार आदमी होगा वो तो। और मूर्ख का कोई इलाज भी नहीं है जी। सर और क्या लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? अभी आपको मेरी पत्नी को दिखाया था, एक बार उनको जैसे जुकाम हो गया था, जुकाम की दवा दवाई थी, दवा इनको रिएक्शन कर गई थी। दवा रिएक्शन करने पर इनके क्या है कि पूरे शरीर में सोजन आ गई थी, मोटापन, सोजन आ गई थी। सोजन के कारण से 3 दिन बाद में हमें पता चला था ओरिजिनलिटी में सोजन ज़्यादा आ गई थी तब, और दवा भी खत्म हो गई थी। उसके बाद में मन की कल तो हमारे कोई जाना था, जरूरी इमरजेंसी थी ड्यूटी, मैंने कल तो मेरे को वहाँ जाना है, परसों का दिन मैं तेरे को जरूर दिखा के ले आऊँगा। लेकिन जब मन की संत रामपाल जी महाराज है, इनके जब और भक्ति कर रहे हैं, उन भक्तों के कुछ नहीं होने देते, तो ये मन की परमात्मा आपका भी कुछ नहीं होने देंगे, इन पर विश्वास रखो। तो उसी दिन क्या हुआ, रात को संत रामपाल जी महाराज आए थे और भगतमती को यहाँ से सतलोक लेकर गए थे। वहाँ पर 2 नर्सें थी, तो उन 2 नर्सों को परमात्मा ने ऐसे कर दिया कि भैया आप इसको ले जाओ। और फिर परमात्मा खुद आए थे, इनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ है? कर मेरे यहाँ पर तकलीफ है। तो मेरी पत्नी ने बताया था उनको, वैसे ही जैसे परमात्मा ने हाथ लगाया यहाँ, तो इनको ऐसे महसूस हुआ अंदर जैसे किसी चीज़ को अपन कैंची से काटते हैं। और उसके बाद में परमात्मा पूछा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कि अब बेटा दर्द कैसा है? इन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऐसे हाथ फेरा था, तो उनको ऐसे महसूस हुआ अंदर ही अंदर जैसे अपन पट्टा बांधते हैं किसी चीज़ को, ऐसे महसूस हुआ था। और फिर वहाँ से उठा के इनको बाहर ले आए थे। वहाँ एक लंबा चौड़ा तख्त था, उस पर संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद धोती में और सफ़ेद कुर्ते में, और ऊपर वो जो इनोला वाला ये पार्टी वाले बांधते हैं ना, पगड़ी छोड़ते तुर्रा वाली वो, और पीछे भी छोड़ते हैं, वो पगड़ी बांधे हुए बैठे थे तख्त पर आराम से। और उन्होंने कहा कि बेटा अब तेरा दर्द कैसा है? कह रहे अब गुरुजी मेरा दर्द ठीक है। फिर उन्होंने 2 तो उठाई थी रोटी, और 1 साबुत नींबू का अचार की वो उठाया था, और 1 मिर्च उठाई थी साबती, और 4 चीज इसको डाल के इसको दे दी। कहा कि बेटे इसको खा के देख ले एक बारी, तू तेरे दर्द होता है कि नहीं होता है। तो इसने वो खा लिया। उसके बाद इसने बताया परमात्मा मेरे दर्द नहीं है। तो इसने देखा था कि वहां पर एक साइड अपन जितनी भी नजर जाती है उतना ऊपर तक रोटियों का जैसे पहाड़ लगा हुआ हो, ऐसे रोटियां ही रोटियां हैं, उनका कोई अंत पाव ही नहीं है, कितनी रोटियां कितनी नहीं है। और जहां तक नजर जाए, जहां तक वो साबुत मिर्च का अचार ही अचार, एक साइड वो नींबू का अचार ही अचार, और वहां पर सब कुछ सफेद है, स्वयं उसमें से प्रकाश निकल रहा है। ये मेरी पत्नी ने बताया था। इनको परमात्मा ऐसे लेके गए थे, वापिस इनको छोड़ा था। उसके बाद इनकी वो तकलीफ ठीक हो गई थी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने की तो देखो जी औकात नहीं है अपनी, तो अपन तो परमात्मा के एक बच्चे हैं। अपन हाथ जोड़कर अरदास कर सकते हैं कि अगर हम आज हमारे समाज को सुधारना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जरूरी है जी। इससे सभी सुधार होते हैं जो हमारे समाज को आज आवश्यकता है। और सत भक्ति भी इन्हीं से मिल सकती है, मोक्ष भी इन्हीं से प्राप्त हो सकता है जो नाम दीक्षा देते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो रामदेव जी रुणाचा वाले थे, उनकी 24 प्रमाण किताब में प्रमाण है कि वो संत जाट जाति में आएगा और भक्ति कैसे स्टार्ट कराएगा, उसका प्रमाण है उसमें एक एक चीज का। अब मैंने पढ़ लिया, अब मुझे भी ज्ञान हो गया है। और जन्म साखी में प्रमाण है, नानक जी पहले लिखवा कर गए थे कि वो संत जाट जाति में आएगा, आगे आने वाला टाइम में आएगा जी। धन्यवाद। राम राम जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।